यस सर। यस सर। ओके 11 लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सर्किल इंपॉर्टेंट, सर्किल, सर्किल्स है ना, सर्किल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या क्या सर्किल में पढ़ना है, सबसे ज्यादा जरूरी बात बच्चों, सर्किल के अंदर एक थ्योरम होती है कि अगर सेंटर है, सेंटर से कोई ऐसे एंगल बन रहा है, सपोज करिए आपके बन रहा है ये थीटा, ओके ओ, ठीक है। तो अगर पीछे सरकमफ्रेंस पर हम इन्हीं 2 पॉइंट से एंगल बनाए तो ये कितना होगा, θ/2। समझ में आती है ये बात? यस सर। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये बस रट लीजिए आप, ये अप्लाई होगी बहुत सारी जगह पे। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई सर्किल है, इफ देयर इज ए सर्किल, यहां पर ये थीटा बन रहा है एंगल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये जो एरिया है इसको निकालना, अगर रेडियस आर दे रखा है, अगर रेडियस क्या दे रखा है, आर, तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल वाले चैप्टर का आएगा, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, θ/360 πr²। क्या ये सबको पता है? यस सर। यस सर। सबको पता है? ठीक है, सबको क्लियर है पूरी तरीके से? यस यस सर। याद रखना है, पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई। अब मैं तीसरी बात बता रहा हूं, ये दूसरी बात को थोड़ा सा हटाकर तीसरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तीसरी बात क्या बता रहा हूं, ये जो आपका आर्क है ये वाला, इसकी वैल्यू निकालना, ये जो आर्क दिख रहा है ना आपको, इसकी वैल्यू निकालना, आर्क की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना, आर्क। ये किसके बराबर होता है, ये भी होता है θ/360 2πr। सबको पता है? यस सर। सबको पता है? ओके। चौथी बात सुन लीजिए, पता है। चौथी बात सुन लीजिए, चौथी बात सर्किल इंपॉर्टेंट में। चौथी बात, एक सर्किल है, बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है कोई P, एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस P पॉइंट से एक टेंजेंट बना, P पॉइंट से क्या बना, टेंजेंट, और इस P पॉइंट से एक सेकंड बना, क्या बना, सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो यहां पर इसने कट किया, सपोज O पर या A पर कट किया, यहां पर B पर कट किया, यहां पर C पर कट किया, तो याद रखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, AP² = PB मल्टीप्लाइड बाई PC। क्या ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद है? नो यस सर। सर। ठीक है, देखिए बाहर वाले का स्क्वायर, बाहर वाले का क्या होगा, स्क्वायर। ये क्या चीज है बच्चों, टेंजेंट। क्या चीज है ये, टेंजेंट। और ये क्या चीज है, सेकंड। तो सेकंड में जो बाहर वाला हिस्सा है वो ये रहा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पूरे से। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। सर याद रखिएगा, सवाल आएगा। पांचवी बात, अगर सर्किल दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट नहीं, 2 सेकंड बने हुए, क्या बने हुए, सेकंड। इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। यहां क्या इक्वेशन बनेगी, PA मल्टीप्लाइड बाई PB = PC मल्टीप्लाइड बाई PD। मैंने क्यों लिख दिया, सॉरी, ये क्या होगा बच्चों, PD। फार्मूला सबको याद है ये? यस सर। याद रखिएगा, छोड़िएगा मत इसको, ये आ सकता है, ईमानदारी से बता रहा हूं। ये जितना मैंने इस टाइम सर्किल का बताया इतनी देर में, इतनी देर सर हमारे CBSE वाले में नहीं पूछा था। हाँ अभी आप क्या नाम है, जो मैं बता रहा हूं बेटा उस पर ध्यान दो बस। छठी बात कि अगर सेंटर से आपका ऐसी फिगर बनी हुई है, आर दे रखा है आपको, आपसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछा जाएगा,
इस ट्राइंगल का एरिया पूछा जाए, बात समझ में आई? या फिर ये जो नीचे बचा आपका क्या चीज बची है, जल्दी से बताइए। क्या बचा, सेगमेंट या सेक्टर? सेगमेंट। सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, इसका पूछा जाए। तो ये बताइए पूरा तो ये सेक्टर है या नहीं? यस सर। यस ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालना जानते हैं आप। अगर सेक्टर के साथ साथ आप इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लें तो फिर बड़े मजे आ जाएगा। बात समझ में आई? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चीज, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? आपको ये जो कॉर्ड है ना, इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि कॉर्ड की लंबाई पता होगी आपको। बात समझ में आई? तो क्या करिए आप यहां से बेसिकली ये आप एल्टीट्यूड गिरा दिए और एच की वैल्यू निकाल ली। एच की वैल्यू क्या करिए आप निकाल लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? निकाल लेंगे एच की वैल्यू, नहीं आराम से ट्रिग्नोमेट्री दी होगी, यहाँ पर 30 या 60 डिग्री का एंगल दिया होगा, तो इससे आप एच की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। तो आप क्या करिए, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू कॉर्ड इंटू एच, ऐसे करके आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। किसका एरिया निकाल लेंगे बच्चों? ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे ऐसे करके आप। तो आप इसके जरिए फिर ये जो आपका सेगमेंट है ना नीचे वाला, इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सब बच्चे इसको। यस सर। यस सर। तो इस 7वीं बात को भी आप याद कर लीजिएगा, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। अगर कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, कॉर्ड बेसिकली टेंजेंट वाले पॉइंट पर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टचिंग पॉइंट पर होना चाहिए जहां पर टेंजेंट बना हुआ है। अगर वहां पर एक कॉर्ड बनी है तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना, वो इंटीरियर एंगल जो कि बेसिकली इसी कॉर्ड पर सबटेंड होगा उसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? यहां पर कोई एंगल बना दे, अगर यहीं इसी कॉर्ड पर एंगल बना दे तो ये भी थीटा के बराबर होगा। ये बात याद रखिएगा, है ना? समझ में आ रही बात? सर कोई रीजन भी ऐसा? अभी इसका प्रूफ भी है बेटा, हर चीज का प्रूफ है इसके अंदर। अभी प्रूफ नहीं, अभी आपको ये करना है बस, ये बात याद रखिए। 8वीं बात जो कि बेसिकली 7वीं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो समझ लीजिए। अगर आपको कोई कॉर्ड दे रखा है तो इसके ऊपर आप कितने भी एंगल बनाइए, ये भी थीटा के बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर होगा। याद रखेंगे सब आप। सेम कॉर्ड के ऊपर जब भी एंगल बनेंगे तो वो बराबर होंगे। बोलिए, याद रहेगी? यस सर। अब एक नवी बात जो कि बेसिकली दूसरे नंबर पर आनी चाहिए थी, इंपॉर्टेंस में दूसरे नंबर पर आनी चाहिए थी, जहन से मैंने निकल रहा है ना बात, चीजों को अभी आ रही है तो मैं बता रहा हूं। ये नवी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डायामीटर दे रखा है, क्या दे रखा है? डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर से जो एंगल बनेगा किधर भी कितना होगा? 90। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसका यूज होने के चांस बहुत ज्यादा है। याद रहेगा सबको? यस यस। 10वीं बात जो करीब करीब इतनी ही इंपॉर्टेंट है, 10वीं बात जो करीब करीब इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर 4 वर्टिसेस ले लें, अगर 4 वर्टिसेस ले लें, कहां पर ले लें? सर्किल पर। जब इनको मिलाएं तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके नाम रख दें ए, बी, सी और डी। तो अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर होता? अपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री।
A plus angle C will be equal to 180 degree. यही होता है, समझ में आ रहा है सबके? Yes, sir. Yes. Angle B plus angle D will be equal to 180 degree. याद रखिएगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रही है बात? इतने काम कर लीजिए, सर्किल का मामला बिल्कुल फिनिश है इसके अंदर। पिछले 25 साल के क्वेश्चन भी इसी खाली इन्हीं क्राइटेरिया पर हो जाने चाहिए।